दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो जुड़िए हमारे साथ और बनाएं इस परिवार को और भी बड़ा। गर्मी में नदी किनारे एसी वाला पेड़ घर। नदी किनारे का रहस्यमय पेड़। गर्मियों का मौसम था, सूरज आग उगल रहा था और गांव के लोग अपने अपने घरों में पंखों के नीचे दुबके बैठे थे। पर गांव की बहुओं की हालत तो और भी खराब थी। रुक्मिणी, जो गांव की बड़ी बहू थी, दिन भर रसोई में पसीना बहाते हुए सोच रही थी, काश हमारे गांव में भी शहर जैसा एसी होता तो गर्मी का नामोनिशान मिट जाता। रुक्मिणी की जेठानी शांता हमेशा उसकी हालत पर हंसती और ताने मारती, बड़ी आई शहर वाली बहू बनने वाली, यहाँ तो गर्मी झेलनी ही पड़ेगी। लेकिन रुक्मिणी हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन वह नदी किनारे से लकड़ी लाने गई, तभी उसकी नज़र एक अजीब पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था, उसकी शाखाओं पर पत्तों की जगह छोटे छोटे गोल गोल बॉक्स लटक रहे थे, जिनमें से ठंडी हवा निकल रही थी। रुक्मिणी ने चौंकते हुए सोचा, अरे ये तो जैसे एसी चल रहे हों। उसने पेड़ के पास जाकर हाथ बढ़ाया तो हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सारी थकान दूर हो गई। पेड़ घर का रहस्य और जादू। रुक्मिणी ने पेड़ के तने पर हाथ रखा तो एक आवाज आई, स्वागत है रुक्मिणी, तुमने मुझे खोज लिया। मैं हूँ एसी वाला पेड़ घर। रुक्मिणी डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन आवाज ने उसे शांत किया। डरो मत, मैं तुम्हारे जैसे मेहनती इंसान की मदद करने के लिए ही हूँ। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गर्मी से राहत दिलाऊंगा। पेड़ ने अपनी शाखाओं को फैलाया और देखते ही देखते एक सुंदर घर में बदल गया। दीवारें हरी पत्तियों की थीं और छत से लगातार ठंडी हवा चल रही थी। हर कमरे में पेड़ की शाखाओं से प्राकृतिक एसी निकल रहा था। रुक्मिणी खुशी से उछल पड़ी। उसने पेड़ से पूछा, क्या मैं अपने ससुराल वालों को यहाँ ला सकती हूँ? पेड़ बोला, बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। घर में रहने वाले को लालच नहीं करना चाहिए, वरना जादू खत्म हो जाएगा। रुक्मिणी ने वादा किया और अगले दिन पूरे परिवार को वहां ले आई। सास और बहुओं का संघर्ष। सास जी, जो हमेशा बहुओं पर हुकूमत करती थी, इस जादुई घर में पहुंचते ही बोली, ये तो कमाल है, अब तो हमें गांव की गर्मी का डर नहीं। जेठानी शांता ने भी आंखें चौड़ी कर लीं। वह रुक्मिणी से बोली, तूने ये जादुई घर कैसे खोजा? रुक्मिणी ने मुस्कुराकर कहा, बस मेहनत और लगन का फल है। शांता के मन में ईर्ष्या भर गई। वह सोचने लगी, अगर मैं इस पेड़ का मालिक बन जाऊं तो गांव की सबसे बड़ी रानी बन जाऊंगी। एक रात शांता ने पेड़ से कहा, मुझे अपने सारे जादू का राज बता दे, मैं रुक्मिणी से ज्यादा इसका ख्याल रखूंगी। पेड़ ने चेतावनी दी, तुम्हारे मन में लालच है, अगर तुमने कोई चालाकी की तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन शांता ने पेड़ की शाखा को जोर से खींचा, तभी घर की दीवारें हिलने लगी और ठंडी हवा गर्म हवा में बदल गई। सारे लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। रुक्मिणी भागी भागी आए और पेड़ से माफी मांगी। पेड़ बोला, मैं रुक्मिणी की सच्चाई और मेहनत देखकर वापस अपना जादू लाऊंगा, लेकिन यह आखिरी मौका है। सीख और सच्चाई। अगले दिन पूरा परिवार फिर से ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। सासजी ने रुक्मिणी को गले लगाते हुए कहा, बहू, तूने हम सबको गर्मी से बचाया, मैं तुझसे अब कभी कठोर नहीं रहूंगी। शांता भी शर्मिंदा होकर बोली, मुझे माफ कर दे बहन, मैं लालच में अंधी हो गई थी। रुक्मिणी ने सभी को माफ कर दिया। पेड़ ने अपने जादू से पूरे गांव के लिए छोटे छोटे एसी वाले पेड़ उगाए ताकि कोई भी गर्मी से परेशान न हो। अब गांव का नाम ही बदल गया, एसी वाला गांव। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और सच्चाई से ही जीवन में जादू घटित होता है और लालच हमेशा विनाश लाता है। रुक्मिणी का साहस और पेड़ का जादू गांव के हर दिल में अमिट छाप छोड़ गया।